अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शबीर साहब, आज हमारे न्यूज़ अदल इंसाफ के चैनल पर आए हैं शबीर अहमद नायक साहब, जो ब्लॉक प्रेसिडेंट भी हैं और डिस्ट्रिक्ट वाइस चेयरमैन भी हैं डेमोक्रेट पार्टी के। तो हम आज इसी से पूछेंगे कि जो डेमोक्रेट पार्टी जो नई बनी है आज़ाद साहब की, तो इसका मकसद क्या था नया बनने के लिए, और ये इसकी एडवर्टाइज कितनी पहुंची आवाम तक, इसके बारे में हम शबीर साहब से आप पूछेंगे। तो शबीर साहब जनाब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर, आप ये बताइए, जो डेमोक्रेट पार्टी आज़ाद साहब ने बनाई, इसका क्या मकसद है और इसका कितना फ़ायदा इनको मिलेगा जो अपनी पार्टी इन्होंने बनाई है? मलिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। हम अगर बात करें, मैं तो यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट का हूँ, वैसे बीडीसी चेयरमैन भी हूँ। मेरा नाम शबीर अहमद नायक, ब्लॉक डाली विज्ञान। देखो, जहाँ तक आपने सवाल किया कि आज़ाद साहब ने अगर पार्टी बनाई है और उसके लोगों को क्या फ़ायदे होंगे, आज़ाद साहब को क्या फ़ायदा, आज़ाद साहब को कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसमें अगर फ़ायदा है, ये लोगों का फ़ायदा है। ये लोगों के लिए पार्टी बनाई गई है, ये लोगों के हित में पार्टी काम करेगी और लोगों के हित में काम कर रही है। अगर हम इस वक्त बात करें, वाहिद पार्टी गुलाम नबी आज़ाद साहब की है, जो पार्टी, जो वर्कर, जो इस वक्त काम हो रहा है, लोगों के हित में काम हो रहा है और लोगों की जो मुश्किलातें हैं उन पे काम हो रहा है। क्योंकि अगर हम बात करें, आप मान लो ये चीज़ कि 5-7 महीने पहले लोगों के घर उजाड़े जाते थे, ज़मीनें ली जाती थी, और हमारी पार्टी ने क्या किया उस वक्त, हमारी पार्टी ने एक पूरा सिस्टम खड़ा करके और हर डिस्ट्रिक्ट में पूरा जुलूस निकाला और सरकार के ख़िलाफ़ हमने आवाज़ उठाई। और जब हमने वो आवाज़ उठाई तो सरकार को ये पता चला ये चीज़ कि कोई बंदा पीछे है, जो बंदा लोगों के हित में का बात कर रहा है, और लोग भी हमारे साथ जुड़ आए, और फिर वो मसला जो था वो वहाँ पे ही रुक गया। फिर राशन की बात आई, फिर हमने उसके खिलाफ एहतजाज किया। तो वाहिद पार्टी हमारी है जो लोगों के हित में काम कर रही है। वाहिद हमारा ही चेयरमैन आज़ाद साहब है यूपीएपी के, जो लोगों के मसाइल को हर जगह पहुँचाते हैं और हर जगह उजागर करते हैं। आवाम का ये कहना है कि जो पहले आज़ाद साहब ने जो अपने दौर में या कैबिनेट के दौर में उन्होंने जो कामें की, जब उन्होंने जितने फंड्स लाई है जम्मू कश्मीर के लिए, तो अब लोगों को अंदेशा कि उतना काम या उतना फंड नहीं आएगा उनके ज़रिए, क्योंकि उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है। नहीं, सुनो मेरी बात। आज़ाद साहब ने जो 2.5 साल में किया है वो कोई माँ का लाल नहीं कर सकता ना, उससे पहले किया है। यहाँ हुकूमत अगर की है 15-10-60 साल लोगों ने हुकूमत की है जम्मू कश्मीर, उन्होंने वो कुछ नहीं कर पाए। और आज़ाद साहब ने जो 2.5 साल में करके दिखाया है वो कोई माँ का लाल नहीं कर सकता है। और अगर करने वाला है फिर ही आज़ाद साहब वापस वही काम करेगा और वही उसी तरह से अच्छा काम होगा, और डबल शिफ्ट ट्रिपल शिफ्ट में काम होगा और अच्छा काम होगा। हमें उम्मीद है ये चीज़ कि हमें पार्टी पे पूरा भरोसा है, और लोगों को भी भरोसा करना चाहिए। गुलाम नबी आज़ाद साहब ने आंखें बंद करके उस वक़्त काम किए थे, और उसके बाद भी काम किए थे हमारे डिस्ट्रिक्ट के, हमारे जम्मू कश्मीर के, और आज भी वो कर रहे हैं। मतलब आप देख लो कि अगर हम अपनी ब्लॉक की अगर बात करें, यहाँ पे अगर इस वक्त हम देखा जाए तो हमें ब्लॉक किसने दिया है, तासीर किसने दी है, ये रोडों का जाल जो है ये किसने दिया है? हमारा यहाँ पे अब्दुल मजीद वानी साहब था, और उसके बाद आज़ाद साहब, क्योंकि वानी साहब हमारे एमएलए थे, और वानी साहब ने जितना यहाँ पे काम किया है, इस डिस्ट्रिक्ट डोडा में काम किया है, वो कोई नहीं कर सकता है वसादत आज़ाद साहब। क्योंकि आज़ाद साहब एक अच्छा लीडर है, और आज़ाद साहब एक इंटरनेशनल लीडर है। आज़ाद साहब के मुकाबले में जम्मू कश्मीर में कोई लीडर नहीं। ये कुछ लोग अगर ऐसे बात करते हैं तो मुझे समझ नहीं आ रही कि वो क्या बात करते हैं, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद साहब एक अच्छा लीडर है, और उम्मीद है कि आगे अगर एक वाहिद पार्टी है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब है, वही इस जम्मू कश्मीर को कई अच्छे रास्ते पर ले जा सकता है। और लोगों के मसाइल जो इस वक्त बेरोज़गारी है, इस वक्त लोगों के हमारे डेली गुजर हैं, हमारे बाकी चीज़ हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, परेशान लोग हैं,
अगर रोज़गार दे सकता है, पहले खुदा दे सकता है, उसके बाद अगर कोई रास्ता अगर बना सकता है वो गुलाम नबी आज़ाद साहब बना सकता है। लेकिन आवाम का कहना है कि या कई लोगों से हमने सुना है इसके बारे में कि जो आज़ाद साहब हैं ये बीजेपी से मिल के कांग्रेस इन्होंने छोड़ी, तो ये बीजेपी की बी पार्टी कहलाई जाती है। आवाम कहीं कहीं से सुना, सब लोग नहीं कहते लेकिन कुछ लोग कहते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, जो ये लोग कहते हैं कि ये बीजेपी पार्टी है, हमें भी बहुत लोग बोलते हैं। बदकिस्मती एक चीज़ है, उनको वो पानी में छुरी नहीं कहते हैं, उनको नज़र आती है। वो कौन लोग कहते हैं? वो मुखालिफ लोग कहते हैं जो हमारी पार्टी से नहीं है। वो लोग कहते हैं ये बीजेपी, उनके पास कोई मुद्दा नहीं रहा है, क्योंकि हमारे पास एक मुद्दा है, हमारे पास लीडर है, हमारे पास सिस्टम है। इन्होंने हमारे इस डिस्ट्रिक्ट डोडा के लिए क्या नहीं किया, और हम चाहते हैं ये चीज़। वो उन लोगों ने तो कहना ही है, क्योंकि अगर वो ये बात नहीं कहेंगे तो वो आगे कहाँ पहुँचेंगे। आप मुझे बताओ, दफ़ा 370 की जब बात आई, आज़ाद साहब ने कितना शोर उठाया है इसमें पार्लियामेंट, वो उसमें कितना शोर है, इतना तक कह दिया है कि शर्म आनी चाहिए। किसी लीडर ने कहा, हमारे उसके अलावा भी MP थे वहाँ पे, बात ही नहीं उठी। वाहिद शख्स जो है वो गुलाम नबी आज़ाद साहब है, जिसने बात खुल के रखी है, वो लोगों के सामने है, कोई ढकी छुपी नहीं है। फिर हमें कहेंगे लोग कि ये बीजेपी के हैं, हम बीजेपी को मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, और अगर हमारी टक्कर है तो वो बीजेपी से है। हमने सुना ये भी कई लोगों से या ऑनलाइन कहीं सोशल मीडिया के जरिए कि पहले इनके बहुत बड़े जलसे होते थे जब कांग्रेस में थे, अब इनकी थोड़ी छोटी मोटी जलसियाँ होती है, छोटी मोटी मीटिंगें होती है। क्या ये बाकी दुरुस्त है क्या? ये किसने कहा? ये आप ये देख लो, परसों आपने आरसपुरा में जलसा देखा? जी, ऑनलाइन हज़ारों के तादाद में लोग थे। आपने कश्मीर में देखा, कश्मीर से कितना रिस्पांस मिल रहा है इस वक्त हमारी पार्टी में, और कितने लोग अच्छे हैं कश्मीरी, और कितने वो आरसपुरा में कितना बहुत बड़ा जलसा हुआ है। सबकी हवा निकल गई है, सब इस वक्त परेशान है, सब इस वक्त प्रॉब्लम में है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। मैं पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। ये पार्टियाँ इसीलिए ये बौखलाहट में आ गई है, तब ये अनाप शनाप बच रहे थे, नहीं तो इनका वजूद ख़त्म हो गया है। चाहे डिस्ट्रिक्ट डोडा की बात करें, कश्मीर की बात करें, जम्मू की बात करें, ये ख़त्म हो चुके हैं। वाहिद पार्टी अगर है वो हमारी पार्टी है, जो हर घर तक पहुँचेगी। और आज हम क्या कर रहे हैं, आज भी हम काम कर रहे हैं। हम घर घर जाते हैं और हम वार्ड जाते हैं। हमने जिसमें अपने ब्लॉक में हमने कमेटियाँ जो हमारी थी पंचायत लेवल पे थी वो भी हमने कंप्लीट किया, ब्लॉक लेवल पे वो भी हमने कंप्लीट किया। अब वार्ड लेवल पे हम जा रहे हैं, और हमारे साथ लोग हैं इंशाअल्लाह रहमान। हम काम करने वाले लोग हैं, और हमारा लीडर जो है वो काम करने वाला है। वो कोई ये आम लीडर नहीं है, उसके पास विजन है, उसके पास काम करने का तरीका है। और ये नहीं है ये चीज़ कि अगर हमें भी उम्मीद है इंशाअल्लाह रहमान, अपने लीडर पर हमें पूरा भरोसा है कि वही एक लीडर है जो हमें इस दलदल से और इस माफिया गवर्नमेंट से निकाल सकता है। वही एक लीडर हमारा है, गुलाम नबी आज़ाद साहब। 2024 में आप अगर इलेक्शन होते हैं तो आप किसको चीफ मिनिस्टर देखते हैं जम्मू कश्मीर में? किसको देखते हैं? ये तो आया बात है, हमारा चीफ मिनिस्टर तो गुलाम नबी आज़ाद साहब है। ये तो कुदरती बात है, हम थोड़ा कहेंगे ये चीज़। हम एक बात नहीं, हम 100 बार कहेंगे कि हमारा चीफ मिनिस्टर अगर है वो गुलाम नबी आज़ाद साहब है, और आने वाला चीफ मिनिस्टर अगर है वो वही है, और आएगा भी वही। क्योंकि जो लोगों का इसका रुझान है, लोगों के जो मसलो मसाइल हैं, वो यही सिर्फ एक ही चीज़ देखते हैं कि हमारा भविष्य, अगर हमारा कहीं कोई बात करने वाला है, वो वाहिद लीडर है, वो गुलाम नबी आज़ाद साहब। अगर उसको 2024 इलेक्शन अगर हुआ उसमें सीटें कम पड़ गई, वो किसके साथ जाएंगे सरकार बनाने? उम्मीद तो हमें नहीं है कि हमें सीटें कम पड़ेगी। जैसे हमारे साथ जो लोग जुड़ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, हर दिन हमारे जो बड़े बड़े लोग हैं, MLA साहिबान हैं, वो जोग दर जोग आ रहे हैं। पार्टी छोड़कर हमारे पास लोग आ रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि हमें कम पड़ेगी ही नहीं। हम किसी से कोई अलायंस फ़िलहाल हमारा है ही नहीं, क्योंकि हमारी भरपूर उम्मीद है ये चीज़ कि हम अपने दम पर अपनी सरकार बनाएंगे, और इंशाअल्लाह रहमान ये जम्मू कश्मीर को अच्छी तरक्की पे लेंगे और अच्छा काम करेंगे। नहीं, मेरा सवाल ये था कि अगर सीटें कम पड़े तो किसके साथ जाएंगे आप सरकार बनाने? मैं किसको लाएंगे अपने साथ सरकार बनाने के लिए? मलिक साहब, मैं ये कहूँगा आपको कि हमें काम पड़ने की तो नौबत ही नहीं आएगी। हमें काम पड़ने की इंशाअल्लाह रहमान नौबत नहीं आएगी। हमारे साथ खुदा है, हमारे साथ लोग हैं, इंशाअल्लाह रहमान हमें पूरी उम्मीद है
कि हम भारी अक्सरियत से अपना काम करेंगे और अपना चीफ मिनिस्टर इस जम्मू कश्मीर का गुलाम नबी आज़ाद साहब बनाकर रहेंगे। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है ये चीज़ कि हम जब अपना चीफ मिनिस्टर होगा तो इंशाल्लाह हमें जम्मू कश्मीर का ख्वाब जो था, जो आज़ाद साहब का ख्वाब था जम्मू कश्मीर को बनाने के लिए, और हमें पूरा उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह ताबीर जल्दी से जल्दी होगा। चलो सर, बहुत बहुत शुक्रिया। शिविर साहब थे जो ब्लॉक प्रेसिडेंट भी हैं और डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट भी हैं डेमोक्रेट पार्टी के। तो इसके साथ हम आपको वापस स्टूडियो ले जाते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।